औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। हमारी गुफ्तगू जो है वो ज़ाहिरन जो मुझे अब याद पड़ रहा है तक़लीद वगैरह के हवाले से शुरू हुई थी, और पिछली मरतबा आपकी खिदमत में मैंने एक कॉन्सेप्ट के एतबार से कुछ बातें की थी कि असल कॉन्सेप्ट क्या है, असल मोरद क्या है तक़लीद का, तक़लीद की माहियत बनती कैसे है। ये कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी और अर्ज़ किया था कि क्योंकि तक़लीद जाहिल का आलिम की तरफ रुजू करने का नाम है, लिहाजा जहाँ पर पहले से ही इल्म हो या जिन जगहों पर इल्म की ज़रूरत हो वहाँ पर तक़लीद नहीं होती, इसलिए कि तक़लीद मैक्सिमम आपको ज़न तक पहुँचाती है और हमें वहाँ पर यकीन चाहिए, तो वो यकीन दे ही नहीं सकती। तो जब वो यकीन दे ही नहीं सकती तो उसमें उसकी कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। जैसे उसूल दीन में क्योंकि हमारी जो ज़िम्मेदारी है या हमसे जो चीज़ डिमांड की गई है वो ये है कि आपको यकीन होना चाहिए खुदा के वजूद का, खुदा की तौहीद का, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, जो भी आपके उसूल दीन है उनके बारे में आपको यकीन होना चाहिए। अब अगर आप तक़लीद कर भी लें तो तक़लीद आपको मैक्सिमम लेके उड़ेगी तो ज़न तक पहुँचाएगी, गुमान तक पहुँचाएगी, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकती। तो जब दे ही नहीं सकती इससे ज़्यादा और हमारी ज़रूरत इससे ज़्यादा की है तो फिर वहाँ पर तक़लीद नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि जी उसूल दीन में तक़लीद नहीं होती, क्योंकि तक़लीद जहाँ तक आपको लेकर जाती है उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत है वहाँ पर। इसी तरह ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात मज़हब, मुसल्लमात और क़तई उमूर वगैरह वो भी खारिज हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये वो चीज़ें हैं कि जो पहले से ही मालूम होती हैं आपको, और एक चीज़ जब पहले से ही मालूम है तो तक़लीद तो जाहिल का रुजू करना है, ना ये कि जानने वाले का रुजू करना। लिहाजा इन चीज़ों में भी तक़लीद की ज़रूरत नहीं, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि तक़लीद से आप अपनी मालूमात बढ़ाते हैं, वो पहले से मालूम है आपको, लिहाजा इसमें तक़लीद की ज़रूरत नहीं है। एक में तक़लीद का फ़ायदा नहीं है, एक में तक़लीद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तकरीबन हमारी बात मेरा ख्याल है पहुँची थी। इसके बाद भी अलबत्ता ये अर्ज़ किया था कि बाकी जो अहकाम दीन है उससे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। ये आया था ना, 3 ऑप्शन हैं कि या एहतियात करे, या तक़लीद करे, या इज्तिहाद करे। इज्तिहाद और एहतियात मुश्किल अमर हैं, और सबसे आसान, सबसे सहल, सबसे इजी वे शरई ज़िम्मेदारी को पूरा करने का वो ये है कि इंसान तक़लीद कर ले। अब मुझे तो याद पड़ रहा है कि ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये शायद नहीं आई थी। एक डिफरेंस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ तक़लीद के फ़ायदे के हवाले से कि तक़लीद का फ़ायदा क्या है। एक ये जो हम कहते हैं कि जी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है, इससे मुराद क्या है, ये एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो आम तौर पे शायद आप लोगों ने सुनी हो कि बग़ैर तक़लीद के अमल बातिल है। ये सुना होगा शायद जुमला आप लोगों ने कि तक़लीद के बग़ैर इंसान के अमाल बातिल हैं। इस बातिल होने से क्या मुराद है, और ये जो हमने कहा कि जी तक़लीद सबसे इजी वे है ज़िम्मेदारी पूरी करने का, तो ये कैसे पूरी होती है तक़लीद से और कैसे उधर पूरी नहीं होती। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। देखें, जब इंसान बालिग़ होता है और उसकी अक़ल भी काम कर रही होती है, बुलूग़ व अक़ल, देखें जो तकालीफ़ शरई है ना, जिसको आप तकलीफ़ शरई से ताबीर करते हैं, इस तकलीफ़ के लिए कुछ उमूमी शराइत हैं कि जिन लोगों की गर्दन पर ये तकलीफ़ आती है, शरई तकलीफ़ शरई यानी शरई ज़िम्मेदारियाँ, शरई ज़िम्मेदारी इब्तदाई तौर पर आने के लिए कुछ उमूमी शराइत हैं जो कॉमनली सब में होनी चाहिए। जो भी मुकल्लफ़ बनना चाहता है, जिस पे भी तकलीफ़ आएगी, जिस पे भी ज़िम्मेदारी आएगी, वो सब के अंदर, चाहे मर्द हो, चाहे जन हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसके अंदर ये शराइत होनी चाहिए। वो 4 हैं, 4 उमूमी शराइत हैं तकलीफ़ की: बुलूग़, अक़ल, कुदरत और हयात। बालिग़ हो, आक़िल हो, कर सकता हो काम, कुदरत हो उसके अंदर काम करने की, और हयात यानी ज़िंदा हो।
मुर्दा के ऊपर तकलीफ़ नहीं आ सकती। मरा हुआ शख्स, उस पर नमाज ज़ोहर के अजान हो रही है, आप उसको नहीं कहेंगे कि चलो भाई उठ के पहले नमाज़ पढ़ लो फिर बाकी जाना, बाकी सफ़र बाद में। उस पर कोई तकलीफ़ नहीं है। उसके अतराफ़ में जितने बैठे हुए हैं सब पर आ सकती है, लेकिन उस पर फिर भी नहीं आएगी। दुरुस्त। इसी तरीके से कुदरत, तकलीफ़ के लिए कुदरत शर्त है। जिसके अंदर कुदरत ही नहीं है किसी काम करने की मसलन, तो उससे वो तकलीफ़, जैसे आप रोज़े के मसाइल में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि बहुत बूढ़ा और बहुत बूढ़ी औरत कि जो रोज़ा नहीं रख सकते तो उन पर रोज़ा वाजिब भी नहीं है, रख ही नहीं सकते। तो रख ही नहीं सकते तो वाजिब कैसे होगा? तो ये कुदरत ना होने की वजह से उन पे रोज़ा साक़ित हो जाता है। अक्ल, दीवाना इंसान, उसके ऊपर तकलीफ़ शर्री नहीं आ सकती जब तक कि वो दीवाना है। हाँ, इलाज करवाया, ठीक हो गया तो फिर आएंगी, लेकिन जब तक वो दीवाना है उसके ऊपर तकलीफ़ नहीं आती। और इसी तरह नाबालिग के ऊपर भी तकलीफ़ नहीं आती। कलम तकलीफ़ नाबालिग और मजनून से उठा लिया गया। ये मरफूउल कलम है, कलम उठा लिया गया इनसे, नहीं, कलम तकलीफ़ इनसे उठा लिया गया। इनके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया ज़िम्मेदारियों के नाम से। ये 4 उमूमी शराइत हैं, जिसमें भी ये शर्तें होंगी, आकिल भी है, कादिर भी है, ज़िंदा भी है, और जैसे ही बालिग होगा खुदा की तरफ से आयद ज़िम्मेदारियाँ इसकी गर्दन पर आ जाएंगी। अब खुदा की ज़िम्मेदारियाँ 2 तरह की हैं, कुछ डूज़ हैं, कुछ डोंट्स हैं, कुछ करने की हैं, कुछ ना करने की हैं। नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, खुम्स व ज़कात, ये सब कुछ अंजाम देने हैं, अमर बिल मारूफ़ करने वाली चीज़ है। यानी ये सारे डूज़ के अंदर आते हैं, यानी जो वाजिबात कह लें आप, या और वसी इसको करना चाहें तो मतलब मुस्तहबात को भी डाल दें। अगरचे ये ख़ुद एक बहस है इल्मी एतबार से कि मुस्तहबात भी तकलीफ़ शरई में आते हैं या नहीं आते, लेकिन बिलाखिर हाल अभी हम थोड़ा सा वसी माना करते हुए इसको भी डाल दें। यानी वाजिबात और मुस्तहबात डूज़ में, और मुहर्रमात और मकरूहात डोंट्स में, ये नहीं करने की चीज़ें। दुरुस्त। जब इंसान की गर्दन पर कोई ज़िम्मेदारी आती है, जब तय हो जाए कि ये ज़िम्मेदारी आई है, मसलन फ़र्ज़ करें अभी ज़ोहर का वक्त है, मुमकिन है आप में से बाज़ जो इस ऐसे टाइम पे निकलती हूँ कि जो दूर के इलाकों से आती हैं, नमाज रास्ते में आती, तो रास्ते में तो नहीं पढ़ सकती, यहाँ पे आपको कोई मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगी। तो अभी तक आपने नमाज़ पढ़ी नहीं है, लेकिन नमाज आपकी गर्दन पर आ चुकी है। ये जब भी जिम्मेदारी किसी की गर्दन पर आ जाए, तो जब तक आपको इसके उतरने का यकीन ना हो जाए, उस वक्त तक वो आपकी गर्दन आज़ाद नहीं होती। जिम्मेदारी आने के बाद यकीनी तौर आपको यकीन होना चाहिए कि मैंने उस जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। इसीलिए ये मसला निकलता है कि अगर फ़र्ज़ करें घर पहुंचकर, मतलब आप 5 बजे तो नहीं पहुंचेंगे, सारी बात है, 5 बजे तो छुट्टी होगी, 5:30 बजे घर पहुंची। हालां फ़र्ज़ करें अभी 6 बजे अज़ान का टाइम है, आपको एकदम शक हो गया कि मैंने आज की ज़ोहर पढ़ी या नहीं पढ़ी। कुछ याद नहीं आ रहा, ना पढ़ना याद आ रहा है, ना पढ़ना याद आ रहा है। शक की हालत में है कि पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन वक्त अभी बाकी है। तो क्या मसला है कि आपको ज़ोहर पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? इसलिए कि आना यकीनी है, उतारना यकीनी नहीं हुआ। आना यकीनी था कि गर्दन पे आई तो थी, जब अजान हुई तो आई है, अभी बालिग आकिब हयात कुदरत चारों शर्तें आप में मौजूद हैं, तो आना तो यकीनी है। लेकिन आपने पढ़ने के बाद उसको अपनी गर्दन से उतारा या नहीं उतारा ये याद ही नहीं आ रहा, डाउटफुल है। तो जब तक उतरने का यकीन ना हो जाए उस वक्त तक वो जिम्मेदारी आपकी गर्दन पे लटकी रहती है। हो सकता है वाकई में आप उतार चुके हैं, अभी आपको याद ना रहो, लेकिन अमली मैदान में आप अपने आप को फारिग ज़िम्मा नहीं समझ सकती, बरी ज़िम्मा नहीं समझ सकती अमली मैदान में। यानी आप सोचें कि जिस तरह ये इम्कान है कि मैंने ना पढ़ी हो, खुद ये भी तो इम्कान है ना कि मैंने पढ़ ली हो। अगर 50% चांस है ना पढ़ने का, तो हो सकता है 50% चांस पढ़ने का भी तो है। हो क्या सकता है, उसके मुकाबले में होगा हतमन। दोस्त, तो मैं क्यों ना पढ़ने वाले इम्कान पर अमल कर लूँ, मैं पढ़ने वाले इम्कान पर अमल कर लेती हूँ। ये आप नहीं कर सकती, अमली तौर पर ये काम आपके लिए जायज़ नहीं है। दुरुस्त, यानी अक्ल इसकी सबसे बड़ी रुकावट है, मुखालिफ है।
आपकी अपनी अकल आपके मुकाबले में खड़ी हो जाएगी कि तुम ये कैसे कर रही हो, जबकि तुम्हें जिम्मेदारी के उतरने का यकीन नहीं है। इसीलिए फिर इसी कायदे के तहत कि जब कोई जिम्मेदारी यकीनी तौर पर आती है, हाँ एक मरतबा, अच्छा ये भी आपको मालूम होगा, आप लोग तो माशाल्लाह सुख पड़े हुए ख़वातीन हैं, कि अगर फ़र्ज़ करें मसलन हाला मिन बाबे मिसाल एक बच्चा है या बच्ची है, वो मसलन फ़र्ज़ करें उसकी एज थोड़ी सी ऊपर नीचे डाउटफुल है कि 2 दिन पहले का दिन है या 2 दिन बाद पैदा हुई थी। अब वो एक स्टेज पर आकर शक कर रही है कि मैं आज बालिग हुई कि नहीं हुई। एक इम्कान है कि आज बालिग हो गई हूँ, एक इम्कान है कि 2 दिन बाद बालिग हुई हूँ, दोनों इम्कान मौजूद हैं। तो इसको अपने बालिग होने में शक है, नतीजतन इसको ये शक है कि मसलन आज की ज़ोहर मुझ पर वाजिब होगी या नहीं होगी। इस पर वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसको जिम्मेदारी के आने का अभी तक यकीन ही नहीं हुआ। बालिग होने के बाद इसको यकीन होगा कि जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर आई है। अभी तो बालिग ही नहीं हुई है और बालिग होना कंफर्म भी नहीं हुआ। जब तक इसका बुलूग कंफर्म नहीं होगा उस वक्त तक इस पर जिम्मेदारी नहीं आएगी। जब जिम्मेदारी नहीं आएगी तो अब अगर डाउट भी करे कि मैंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जिम्मेदारी जब तक यकीनी जिम्मेदारी ना हो उस वक्त तक वो उतारने की बात नहीं आती। उतारने की बात या उतारने का यकीन जिम्मेदारी को उस वक्त चाहिए कि जब पहले यकीनी तौर पर आपकी गर्दन पे कोई जिम्मेदारी आई हो। ठीक, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? अब एक मसला आज, जैसे मैंने फिर मिसाल रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के निस्बत अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पर ज़ोहर और असर की जिम्मेदारी आई है। अब अगर कहीं आपको घर जाके 5 बजे, 5:30 बजे, 5:45 बजे, यानी मगरिब होने से पहले पहले जहाँ पे भी आपको डाउट होता है कि मैंने आया उस नमाज को पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ें। आप क्यों? इसलिए कि जब तक यकीन आपको हासिल नहीं हो जाएगा कि मैंने जिम्मेदारी उतारी है, वो जिम्मेदारी आपकी गर्दन से उतरेगी नहीं और अमली तौर पर आप अपने आप को यही समझेंगे कि जिम्मेदारी अभी तक नहीं उतरी, यकीन होने से पहले तक। दुरुस्त? यहाँ तक समझ में आई बात? अब चलते हम अपने, जो मैं फ़र्क आपको बयान करना चाह रहा था तकलीद के हवाले से, और तकलीद करने वाला और तकलीद ना करने वाला। देखें, बिलाखिर एक मुसलमान माशरे में, एक मोमिन माशरे में आम तौर पर ये होता है कि बच्चा तकलीद करे या ना करे, नमाज़ें तो पढ़ ही रहे होते हैं लोग। कितने आपके अपने घरों में दादियाँ, नानियाँ, दादा, नाना या इस किस्म के बूढ़े अफराद मौजूद होंगे जो बग़ैर तकलीद के नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक ज़माना था वाक़ई इतना शऊर था ही नहीं तकलीद वगैरह का लोगों को। अलबत्ता इक्का दुक्का लोग उस ज़माने में भी मौजूद होते थे जो तकलीद किया करते थे, लेकिन उमूमी लेवल पर अगर आप देखें तो कॉमनली ऐसा शऊर नहीं था। जैसा आज अगर यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं या जितनी ख़वातीन हत्ता बैठी हुई हैं, उनसे अगर आप पूछा जाए तो शायद कोई एक भी ऐसी नहीं होगी जो तकलीद नहीं करती हो। इतना उमूमी शऊर उस वक्त तो नहीं था। उस वक्त अगर इतना मजमा हो तो उसमें से इक्का दुक्का होंगे जो करते होंगे, आज एक भी नहीं होगा जो नहीं करता होगा। तो कितना डिफरेंस आ गया। अब नमाज तो वो पढ़ रहा है, नमाज आप भी पढ़ रही हैं, वो बग़ैर तकलीद के पढ़ रहा है, आप तकलीद के साथ पढ़ रही हैं। जो नमाज आप पढ़ रही हैं वो इत्तफाक से फ़र्ज़ करें कि आपने उसी से सीखी हुई नमाज आप पढ़ रही हैं। आपकी नमाज उसकी नमाज में रत्ती बराबर अमल के एतबार से फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ ये कि आप तकलीद करके पढ़ रही हैं, वो बग़ैर तकलीद के पढ़ रही हैं। आप कहते हैं इनकी नमाज सही है, उसकी नमाज बातिल है। ये कैसे हो गया? देखिए, यहाँ पर बातिल होने से मुराद ये नहीं है कि उसकी नमाज गोया जिस तरह वाकई एक अमल बातिल होता है तो आप कहते हैं ये अमल दोबारा करना पड़ेगा, तकरार करनी पड़ेगी। कुछ असरात के एतबार से है, अब बताता हूँ तो आपकी शायद समझ में आ जाएगा। बातिल है से मुराद यहाँ पर यह है कि ये काफ़ी नहीं है। बातिल है से मुराद ये है कि ये अमल काफ़ी नहीं है, यानी वो जो जिम्मेदारी उतारने के लिए अमल काफ़ी होता है, ये अमल उसको काफ़ी नहीं समझा जा सकता, ये मुराद है। ऑब्वियसली जब ये काफ़ी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको तकलीद करके पढ़नी चाहिए दोबारा से, तो रिपीट यहाँ पे भी करनी है। लेकिन फ़र्ज़ करें इसने रिपीट नहीं की नमाज, दुरुस्त, मैं जो तकलीद करके नमाज पढ़ रहा हूँ और ये एक्स साहब जो हैं बग़ैर तकलीद के नमाज पढ़ रहे हैं, हम दोनों का हो गया इंतकाल, हम दोनों पहुँच गए खुदा की बारगाह में, दुरुस्त।
अब जब हमारा नाम अमाल उठा तो मुझसे पूछा गया, जनाब अली आपने नमाज़ पढ़ी? मैंने कहा हाँ जी पढ़ी है। आपकी नमाज में मतलब अभी एक मिसाल बना रहा हूँ, ऐसा है नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए क्लियर सी मिसाल बना रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। फ़र्ज़ करें कि वो जो नमाज खुदा ने लोहे महफूज पर लिखी हुई हो बिलफर्ज, जिस तरह सजदे 2 है ना, उसमें फ़र्ज़ करें रुकू भी 2 थे खुदा की लिखी हुई नमाज में, और आप जो नमाज सीखी और पढ़ी वो 1 रुकू वाली नमाज पढ़ती हैं। अब जब आप वहाँ पहुँचे तो खुदा ने कहा मियाँ तुम्हारी नमाज़ों में तो 1 रुकू कम था और रुकन की कमी से हो जाती है नमाज बातिल, लिहाजा तुम्हारी नमाजें हो गई बातिल, तुम्हारा हमारे पास अकाउंट बैलेंस 0। तुमने कैसे पढ़ी 1 रुकू वाली नमाज? तुम्हें किसने इजाज़त दी कि 1 रुकू वाली नमाज पढ़ो? मैं कहूँगा जी आगा सिस्तानी की तकलीद में था, उनके फतवे पर अमल किया, लिहाजा मैंने 1 रुकू वाली नमाज पढ़ी। वो जो 0 बैलेंस था ना, वो भी 0 बैलेंस के बावजूद मुझे जन्नत में डाल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरे पास एक हुज्जत मौजूद है। हाँ, उसका जवाब आगा सिस्तानी देंगे कि वो 2 वाली की बजाय उन्होंने क्यों 1 वाली का फतवा दिया, उसका हिसाब किताब आगा सिस्तानी के पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक जवाब जो मुझे बचा लेगा कि जी मैंने फलाने की तकलीद की, उनको मैं मुज्तहिद आलम समझता था। हाँ, बस ये है कि ये तहकीक करने में डंडी नहीं मारनी, क्योंकि अगर यहाँ डंडी मारेंगी तो आपकी तकलीद सही नहीं होगी, वहाँ वो सही नहीं होगी, तो वहाँ जवाब सही नहीं बनेगा। आपने ईमानदारी से तहकीक करनी है। अगर ईमानदारी से तहकीक के नतीजे में आप X, Y, Z जिसके तक भी पहुँच गए, उसकी आपने तकलीद की, उसके फतवे पर अमल करते हुए अमल आपका गलत भी निकल आया तो भी आप बच जाएंगे, तो भी आप बच जाएंगे। जब इस X साहब से पूछा कि हाँ मियाँ तुम भी 1 रुकू वाली नमाज, क्यों मैंने तो उसी से सीखी थी ना, तुम भी 1 रुकू वाली नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ तो 2 रुकू वाली नमाजें चाहिए हमें, तुमने कैसे पढ़ी 1 रुकू वाली नमाज? उसने कहा जी मैंने दादी अम्मा ने सिखाया था, तो मेरी नानी अम्मा ने सिखाई थी, तो मुझे मौलवी साहब ने सिखाई थी, तो मुझे फलानी। उसका ये कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। ये है फ़र्क दोनों में, ये है फ़ायदा तकलीद का। तकलीद आपको इंदल्लाह बचाने की सलाहियत रखती है। तकलीद वाला अमल, चाहे वो अमल वाक़े के मुताबिक ना भी हो, और बग़ैर तकलीद के किया हुआ अमल इंदल्लाह आपको बचाने की सलाहियत नहीं रखता। हाँ, इत्तफाक से अगर उधर भी 1 ही रुकू वाली नमाज लिखी हुई और इसने भी 1 ही रुकू वाली नमाज पढ़ी तो ये बच जाएगा, फिर डंडे नहीं पड़ेंगे। यानी इसीलिए मैंने कहा था ये वो वाला बातिल नहीं है कि जिस समय से फ़र्ज़ करें आपने 2 रुकू कर ली तो नमाज बातिल हो गई। बातिल हो गई यानी क्या? यानी आपको रिपीट करनी है। ये ऐसी बातिल नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ाया हो। ये बातिल इस सेंस में है कि इसको आप अपनी जिम्मेदारी उतारने के लिए काफ़ी नहीं समझ सकते। क्यों काफ़ी नहीं समझ सकते? इसलिए काफ़ी नहीं समझ सकते कि अगर ये मुखालिफ वाक़े निकली तो आपके पास जवाब नहीं है कोई, इसलिए इसको काफ़ी नहीं समझ सकते। ये मुराद होती है। अमल बातिल है यानी अमल काफ़ी नहीं है। बस नतीजतन 2 सूरतें बनती हैं। एक सूरत यह है कि दोनों का अमल मुताबिक वाक़े निकल आए, इसमें दोनों ही नजात याफ्ता हैं, ये दोनों ही बच जाएंगे, चाहे तकलीद कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। एक सूरत ऐसी है कि एक का अमल मुताबिक वाक़े, एक का अमल मुताबिक वाक़े ना निकले, या दोनों का ही अमल मुताबिक वाक़े ना निकले। तो जब दोनों का अमल मुताबिक वाक़े नहीं निकल रहा, उस सूरत में तकलीद वाला फिर भी बच जाएगा, लेकिन बगैर तकलीद वाला फंस जाएगा। उसका वहाँ पर एब्सेंट लग जाएगी और उसकी जो भी अजाब होगा नमाज ना पढ़ने का, वो उसको भुगतना पड़ेगा। अब 50% चांसेस है कि ये बचे और 50% चांसेस है कि ये ना बचे। और क्योंकि इकाब की बात है, अजाब इलाही की बात है, आतिश जहन्नुम की बात है, इसलिए अक्ल ये कहती है कि जहाँ पर इम्कान है फंसने का, ऐसा काम ना करो जिसमें फंसने का इम्कान है। अक्ल ये कहती है। और फंसने का, बचने का इम्कान किस सूरत में? वो तकलीद की सूरत में। लिहाजा आपकी अक्ल कहती है कि बाबा जब तकलीद में बचत ही बचत है, चाहे मुताबिक वाक़े ना निकले तब भी बचत है, तो फिर ये काम क्यों नहीं करते तुम कि अपने आप को सिक्योर कर लो हर हालत में। भाई आप आज की दुनिया में
इंश्योरेंस कंपनियां बहुत चल रही हैं। क्यों जी? कोई शादी की पॉलिसी है, कोई स्कूलिंग की पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, कोई जो है वो बुढ़ापे की पॉलिसी है, तो कोई किसी चीज़ की, कोई लाइफ इंश्योरेंस है। इंसान सोचता है कि यार चलो जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में मैं कैसे कर पढ़ाऊँगा इसको, एक पॉलिसी ले लेते हैं ताकि सिक्योर हो जाए उसका मुस्तकबिल। आपकी बच्ची की शादी के लिए आपको, आखिर हमारा माशरा है, माशरे की अब क्या करे इंसान, वैसी माशरे में फंसा हुआ है। जब माशरे को देखता है तो आपको बिलाखिर एक अमाउंट चाहिए बच्ची की शादी के लिए। आप कहते हैं यार चलो उसकी शादी सिक्योर हो जाए, कम से कम वो ऐसा ना हो कि जहेज़ ना होने की वजह से शादी ही ना हो उसकी। तो आप जहाँ पर दुनियावी एतबार से एक बच्ची की शादी को सिक्योर करते हैं, एक बच्चे की पढ़ाई को सिक्योर करते हैं, अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में तो अगर घर वालों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो चलो मर के ही फ़ायदा पहुँचा दूँ कोई, दुरुस्त, तो बीवी बच्चों को कुछ मिल जाएगा। जब इतना आप करते हैं तो अपनी आखिरत की आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं कि आप सबकी सिक्योर करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ज़िंदगियाँ सिक्योर हो जाएं, और आपकी आखिरत अगर सिक्योर होती है एक तकलीद करने में, उसमें आप इतना कीलो काल करते हैं, उतने बहानेबाजियाँ करते हैं, उतने चूँचा करते हैं कि जी हम क्यों तकलीद करें और हम क्यों किसी और की बात माने और हम क्यों ये और हम क्यों वो। जबकि मैंने पिछली दफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, आपका सर से पैर तक ज़िंदगी तकलीद में फंसी हुई है, कदम कदम पे आप तकलीद करते हैं। बस नाम आप तकलीद का नहीं देते हैं, बस अगर नाम ना दें तो सही, और कोई नाम दे दें तो वही ख़राब हो गई चीज़। तो आप इसका भी नाम बदलें। मैंने कहा था ना, पप्पू चन्नू गुल्लू मुन्नू जो भी मर्जी रख लें, तकलीद का नाम हटा दें, जो पसंद है वो रख लें भाई। लेकिन कम से कम एक अकली मतलब जो है, अपनी अकल को तो डिनाई ना करें, अपनी अकल का तो इनकार ना करें, अपने अकल को तो अपने मद्दे मुकाबिल ना खड़ा करें। कम से कम एक अकली सी चीज़ है, यानी 2 जमा 2 4 वाली बात है ना, कि एक जगह पे आपको इतनी सिक्योरिटी मिल रही है कि अगर आपका अमल मुताबिक वाक़ई नहीं भी मिला तब भी आपको कोई पूछगिछ नहीं होगी, और एक जगह ऐसा कि अगर आपका अमल मुताबिक वाक़ई नहीं निकला तो आपको सीधा जहन्नुम में ढकेल दिया जाएगा। तो अकल कहती है कि आप अपने आप को सिक्योर करें। तो ये एक डिफरेंस है तकलीद वाले अमल का और बग़ैर तकलीद वाले अमल का। और ये कि जो कहा जाता है कि तकलीद के बग़ैर अमल बातिल है, उससे क्या मुराद है? उम्मीद है कि शायद समझ में आ गया हो आप लोगों की। खूब अच्छा, अब यहाँ तक तो पहला मसला आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि उसूल दीन में तकलीद नहीं होती, बाज़ और चीज़ों में तकलीद नहीं होती, बाकी चीज़ों में आपके पास 3 ऑप्शन है, या तकलीद या इज्तिहाद या एहतियात। अच्छा, अगर आप कहीं जी मैं इज्तिहाद पर अमल करूँगी, तो देखें इज्तिहाद, शायद पिछली दफ़ा शायद यहीं पर यह बात आई भी थी, शायद किसी का सवाल भी था कि इज्तिहाद एकदम कोई छबक्का नहीं होना आपके साथ, कोई मोजज़ा नहीं होना, उसके लिए आपको 40-50 साल लगाने हैं। तो ये 40-50 साल फिर क्या करेंगे हम? तो 40-50 साल भी आपके पास 2 में से कोई एक ही ऑप्शन है, या 40-50 साल तकलीद करते रहें जब तक कि खुद मुजतहिद ना बन जाएं, या 40-50 साल तक एहतियात करें जो मुश्किल काम है। लिहाजा बिलाखिर इज्तिहाद के ऑप्शन पे भी आप जाएं, तब भी उस ऑप्शन तक पहुंचने से पहले आपको इन्हीं 2 में से कुछ करना पड़ेगा, या तकलीद या एहतियात। दुरुस्त? चलें जी, हाला हम कहें कि आपने बड़ा समझाया तो हमारी समझ में तकलीद आ गई, अब हमें तकलीद करनी है, तो किसकी तकलीद करें? दुरुस्त? अगरचे आती नहीं है हमारी बात समझाने पे भी किसी की समझ में, लेकिन एक फ़र्ज़ुल मुहाल लैसा बिमुहाल, अल्लाह फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी आ गई समझ में, अब करें किसकी तकलीद? तो देखिए, तकलीद ऐसा नहीं है कि हर किसी की कर लें। तकलीद के लिए सबसे बेसिक शर्त जो है बाकी शराइत के अलावा, वो ये है कि जिस शख्स की आप तकलीद करें उसको कम से कम मुज्तहिद होना चाहिए, इज्तिहाद, दर्जे इज्तिहाद पर फायज हो। मुज्तहिद का मतलब यह है कि कुरान और रिवायात से इस्तिंबात करने की सलाहियत उसके अंदर हो। दुरुस्त? कुरान और रिवायात से हुक्म इलाही को इस्तिंबात करना यानी निकालने की सलाहियत उसके अंदर पाई जाए, मलका यानी सलाहियत। जिस शख्स के अंदर ये सलाहियत है उसको आप कहते हैं मुज्तहिद। अब एक मुज्तहिद है तो क्या मुज्तहिद होते ही हम उसकी तकलीद कर सकते हैं? कहते नहीं, इसके अलावा 7 शर्तें और हैं।
इसके अलावा 7 शर्तें और हैं जिस मुज्तहिद की आपको तकलीद करनी है। मर्द हो, लिहाजा औरत की तकलीद नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ से एक गलत फहमी लोगों में आती है कि औरत मुज्तहिद नहीं बन सकती। ऐसा नहीं है, मुज्तहिद बन सकती है, उसकी तकलीद नहीं हो सकती। तकलीद ना हो सकने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो मुज्तहिद नहीं बन सकती। वो मुज्तहिद बनेगी, आप कहेंगे फ़ायदा क्या? फ़ायदा है कि वो अपने फतवे में खुद अमल करे, वो मुखालिफ तकलीद है मसलन, तो ठीक है मुज्तहिद बन जाए, मुज्तहिद बने और अपने फतवों पे फिर खुद अमल करे। खैर, जब खुद अमल करेगी तो सबसे पहले जब तौजील मसाइल अगर लिखेगी भी तो सबसे पहले तकलीद ही का टॉपिक लिखेगी, मुखालिफ होने के बावजूद। खैर, तो मर्द हो यानी औरत ना हो, औरत की तकलीद नहीं हो सकती, चाहे वो अल्लामतुद दहर ही हो जाए, उसके बावजूद उसकी तकलीद नहीं हो सकती। बालिग हो, लिहाजा नाबालिग की तकलीद नहीं हो सकती। यहाँ पे भी ये ऐसा नहीं कि कोई नाबालिग मुज्तहिद नहीं बन सकता। खैर, आज का जो सिस्टम है उस सिस्टम में तो बहुत ही मुश्किल है कि बन जाए, इल्ला ये कि कोई मौजज़ा हो उसके साथ। वरना पुराने ज़माने में जब इल्म इतना आगे तक नहीं फैला था, आपने सुना है अल्लामा हिली बालिग होने से पहले मुज्तहिद बन चुके थे और उनके बालिग होने का उम्मत इंतज़ार कर रही थी, ऐसे मुज्तहिद थे वो, कमा नुकिल। तो हो सकता है कि नाबालिग मुज्तहिद बन जाए, लेकिन मुज्तहिद बनने के बावजूद उसकी तकलीद नहीं हो सकती। जिस तरह औरत मुज्तहिदा होने के बावजूद काबिल तकलीद नहीं है, नाबालिग भी काबिल तकलीद नहीं है, काबिलियत नहीं रखते तकलीद की। मर्द बालिग आकिल, मजनून ना हो, दीवाना ना हो, हलाल ज़ादा हो, शिया असना अशरी हो, 12 इमामी शिया हो। हाला 12 इमामी शिया का मतलब यह कि कोई दूसरा फ़िरके वाला भी जाके हो सकता है मुज्तहिद बन जाए, हो सकता है आलमुद्दहर बन जाए, लेकिन उसके बावजूद उसकी तकलीद नहीं हो सकती। तकलीद जिसकी करेंगे आप, उसकी शर्त यह है कि 12 इमामी शिया हो। और अल्लाह नेकी दे आपको, आदिल हो। आदिल का मतलब क्या है? देखें, अदालत जिसका इज्तिहाद एक मलका और सलाहियत का नाम है, अदालत भी एक सलाहियत का नाम है। ऐसी सलाहियत कि जो आपको शरीयत के रास्ते पर गामजन करे, उस पर कायम रखे, ना आप हराम की तरफ जाएं, ना आप तर्क वाजिब की तरफ जाएं। यानी जो ताबीर की जाती है कि आदिल वो शख्स है जो अपने वाजिबात को अंजाम दे और अपने मुहर्रमात से अपने आप को बचाए, जो चीज़ें उस पर हराम की गई हैं उससे अपने आप को बचाए, इस शख्स को कहते हैं हम आदिल। अब कैसे पता चले हमें भाई आदिल कौन शख्स आदिल है? इसका एक आसान हल तो यही है जो इन्होंने खुद भी बयान किया है, लेकिन ये हल आमतौर पे उन लोगों के लिए है कि जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं या जिनका उसके साथ इंटरेक्शन है, कि बज़ाहिर एक अच्छा आदमी हो और जब लोगों से उसके बारे में पूछा जाए, देखें बात औक़ात होता है आप किसी का नाम लेते हैं, ओ वो तो चीटर आदमी है, नाम सुनते ही फ़ौरन जो पहला जुमला मुंह से निकलता है मसलन वो तो चीटर आदमी, वो तो 2 नंबरी है, वो तो ऐसा है, वो तो ये ना हो इसके साथ। जो ऐसा ना हो कि जब लोगों से उसके बारे में, उसके अहले मोहल्ला से जिसके साथ वो उठता बैठता है, जिस दुकान से वो उधार लेता है, जब इन लोगं से उसके बारे में मालूमात की जाए तो वो उसकी अच्छाई बयान करें, कहें कि यार अच्छा आदमी है, दीनदार आदमी है, कभी झूठ नहीं बोलता, मसलन तोहमत नहीं लगाता, लोगों का माल नहीं खाता वगैरह वगैरह। नहीं है कि उधर आपने पूछा उधर इतनी लंबी लिस्ट उसकी आपके हाथ में आ गई, बस ज़ाहिरी एतबार से दीनदार हो। देखें 2 चीज़ें होती हैं, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा अगर मैं आपको समझा पाऊँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक चीज़ आपने शायद सुना हो, शायद कि यकीनन सुना होगा, हुस्न ज़न। हुस्न ज़न यानी क्या? किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना, अच्छे किसी को के बारे में अच्छा सोचना, यह है हुस्न ज़न। दुरुस्त? मतलब एक शख्स है, भला फर्ज करें आपको नहीं भी पता, तो आप क्यों उसको जो है नेगेटिव सोच रखें उसके बारे में, पॉजिटिव थिंकर बनना, यह है हुस्न ज़न। हत्ता अगर बाज़ रिवायतों के मुताबिक, हत्ता अगर आप उसको किसी शराब पीते हुए भी देखें तो आप पहले उसके बारे में मसलन जितने अच्छे एहतमालात या पॉजिटिव एहतमालात दे सकते हैं कि शायद बीमारी की वजह से शायद उसको पता ही नहीं था कि ये शराब है, शायद ये सारे शायद ख़त्म हो जाए ना, फिर कहें कि हाँ ये शराब पी रहे।
हमारे यहाँ तो माशरे में पहला ही वो आखिरी होता है। शरीयत कहती है, यानी वाकई अजीब रिवायतें, वाकई अजीब रिवायतें, यानी एक शख्स के बारे में 50 आदिल अफराद कसम खाएं कि इसने ये गुनाह किया है, लेकिन वो कहे मैंने नहीं किया, तुम उसी की बात मानो। हुस्न ज़न के एतबार से बात हो रही है, अभी अमल के एतबार से बात नहीं हो रही। यानी 50 आदिलों की कसम के ऊपर उसको शराबी ना मान लो, या फ़र्ज़ करें वो कहते हैं यार मैं तो पेप्सी समझ के पिया था, वो बाद में कमबख्त शराब निकली, मुझे तो पता ही नहीं था ये शराब है, उसकी बात मानो। एक तरफ 50 आदिलों की कसम, ये 50 आदिलों की कसम हल्की कसम नहीं है, बहुत भारी कसम है शरीयत के हिसाब से। एक तरफ 50 की कसमें और एक तरफ उसके शख्स का अपना कौल, ये भी नहीं कि किसी और ने उसके बारे में कहा, वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने ये गुनाह नहीं किया या मैं समझा कुछ और था। शरीयत कहती है कि उसकी बात सुनो। किसी की इज्जत खराब करने का या किसी के बारे में नेगेटिव सोचने का शरीयत हमें हक नहीं देती है। यानी शरीयत तो इतना ख्याल रखे किसी की इज्जत का, और हम लोग इज्जतों से खेलने के माहिर। सर देर से आ जाएं तो थोड़ी देर में पता नहीं किस किस की इज्जत उतर चुकी होती है। ये कैसी दीनदारी है हमारी। हम लोगों ने, मुश्किल हमारी ये है कि हम लोगों ने दीन के अपने क्राइटेरिया बनाए हैं और उसी को कुल्ले दीन समझते हैं। हिजाब कुल्ले दीन, लिहाजा अगर कोई बेहिजाब या बदहिजाब खातून है तो हमारे नज़दीक वो शिमर दिल जोशन से भी बदतर है, वो उस खबीसन से भी बदतर है। यानी अगर हमें कोई हेल्प करनी हो ना, हम उस खबीसन की कर देंगे, मगर इसकी फिर भी नहीं करेंगे, ये तो बदहिजाब है या बेहिजाब है। मर्दों के हिसाब से दाढ़ी मुश्किल खड़ी की हुई है उसने, जिसकी दाढ़ी नहीं, गोया ऐसा कि वो तो शायद शिमर से भी बदतर है। सारा दिन ना दाढ़ी है, सारा दिन ना हिजाब है, बल्कि रिवायतों के जुमले ये हैं कि किसी की नमाज और रोज़े से उसको ना परखो, उसकी इबादतों से उसको ना परखो। उसको परखना है तो उसकी अमानतदारी और उसकी सिद्क़े लिसान से उसको परखो। हम लोग देखते हैं यार ये तो नमाजी, बहुत नमाजी है, नमाज शब। हमारे यहाँ मैंने कहा मैयार हमारे अपने ही हैं सारे, जो शरीयत ने मैयार दिए वो तो हम देखते ही नहीं हैं। जो हमने खुद साख्ता मैयार बनाए हुए हैं उसी के ऊपर लोगों को परखते हैं। नमाज शब पढ़ने वाली, वो नमाज शब पढ़ते थे, वो जो इमाम हुसैन के मुकाबले में थे ना, वो भी नमाज शब पढ़ते थे। मौला अली का कातिल भी नमाज शब पढ़ता था। ख़वारिज सारे नमाज शब वाले, अहले कुरान, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, नमाज शब पढ़ने वाले मगर नहीं थे क्या? तो नमाज शब कौन सा बड़ा क्राइटेरिया हो गया? वो तो कातिल अली भी पढ़ रहा है। असल चीज़ जो है वो सिद्क़े लिसान है आपकी, और आपकी अमानतदारी है। माली उमूर में आप कितने, किसी ने अमानत रखवाई उसमें कितनी डंडियाँ मारते हैं आप, ज़बान के कैसे हैं आप, ये अहम चीज़ें हैं। लिहाजा शरीयत किसी को हक नहीं देती है कि किसी की इज्जत के साथ खेले, किसी की बेइज्जती करे या किसी के बारे में, यानी तो सोच की बात है ना। खुदा देखें, आप सोचें सही, कितनी एहतराम होगा एक मोमिन का, उसकी इज्जत का कितना पास है खुदा की निगाह में। खुदा सोचने पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। खुदा कहते हैं इसके बारे में बुरा भी ना सोचो। क्यों सोचते हो बुरा उसके बारे में? अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकर बनो, उसके बुरे कामों की भी तौजीहात ढूंढो। वो तो करेगा सो करेगा बाद में, आप खुद उसके लिए तौजीह ढूंढो। शरीयत तो इतना पाबंद कर रही है हमें, हम बस नमाज रोज़े पढ़ के बस खुश हो रहे हैं, हमने हिजाब किया हुआ है, फलानी ने हिजाब नहीं किया हुआ। हम ज़ियारतों पे गए थे, सारे मतलब ग्रुप में सबसे अच्छा हिजाब हमारा था। हो सकता है सबसे अच्छा हिजाब आपका हो, लेकिन ज़ियारत भी आपकी कबूल ना हो, ये भी हो सकता है। और हिजाब के अंदर तो नहीं ज़ियारत की कबूलियत छुपी हुई। लिहाजा कोशिश करें, देखें जो काम आपका है नहीं उसमें कोशिश करें कि आप अपने आप को उसका ठेकेदार ना बनाएं। किसी को जन्नती बनाना, किसी को जहन्नुमी बनाना, ये आपका काम नहीं है। हम लोग तो फ़ौरन फतवे झाड़ देते हैं ना, ये तो जहन्नुमी है, ये नमाज ही नहीं पढ़ती या हिजाब ही नहीं करती। हालांकि नमाज नहीं पढ़ती, हिजाब नहीं करती, अगर जहन्नुमी है तो खुदा डालेगा ना उसके जहन्नुम में, आपने तो नहीं डालना। तो आप फतवे क्यों झाड़ लें? कितने लोगों को मैंने देखा वो दूसरों के बारे में ऐसे राय पेश करते हैं, जहन्नुमी और जन्नतों को ऐसे बांटते हैं जैसे इनके बाप की जन्नत हो जहन्नुम हो।
हाँ कोई सैयद हो कह सकते हैं हाँ जी मेरे बाप की है, लेकिन उसके बावजूद हक बाप को है, आपको फिर भी नहीं है, दुरुस्त। लिहाजा एक चीज़ है हुस्न ज़न, ये वजीफ़ा और एक अखलाकी ज़िम्मेदारी खुदा ने करार दी है हर शख्स के लिए, हर मोमिन के लिए, कि दूसरे की निस्बत ये हुस्न ज़न रखो। लेकिन हुस्न ज़न से अदालत साबित नहीं होती। आप कहें हुस्न ज़न यानी अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी पास आदिल है, जब आदिल है तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, ये नहीं हो सकता। हुस्न ज़न से अदालत साबित, फिर अदालत कैसे साबित होती है भाई? उसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इससे मिलता जुलता, उसको कहते हैं हुस्न ज़ाहिर। हुस्न ज़ाहिर ये अदालत को बताती है ज़ाहिरी तौर पर। अच्छा, क्योंकि हुस्न ज़ाहिर है, ज़ाहिरी अच्छाई जो मैंने बयान किया ना कि ज़ाहिरी तौर पर उसकी अच्छाई की बयान करें, कहीं अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, मोमिन आदमी है, मतलब झूठ नहीं बोलता, माल नहीं खाता लोगों का, उधार लेकर जाता है, हर महीने पहली जब तनख्वाह आती है तो दे देता है बेचारा, कभी उसने पैसा नहीं खाया वगैरह वगैरह, ये है उसका हुस्न ज़ाहिर। ये हुस्न ज़न नहीं है। हुस्न ज़न के लिए कुछ ना करना, ये कुछ करना ज़रूरी नहीं है, ना करते हुए भी आपको हुस्न ज़न रखना है, हत्ता कोई गुनाह कर रहा है उसके बारे में भी हुस्न ज़न रखना है। लेकिन हुस्न ज़ाहिर यानी ज़ाहिरी एतबार से दीनदार आदमी है, तो जो ज़ाहिरी दीनदार है इससे उसकी ज़ाहिरी तौर पर अदालत भी साबित हो जाती है। अब घर में क्या करता है, हमें कैमरे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो झांकने के आदमी हैं घरों में। बेडरूम में क्या करते हैं, अरे जो भी करता है करने तो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि उसके बेडरूम में झांक के देखो कि क्या कर रहा है बेडरूम में, कौन सी फिल्में देख रहा है बेडरूम में, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। जब खुदा ने आपकी जिम्मेदारी नहीं लगाई, जब रसूल खुदा ने आपकी जिम्मेदारी नहीं लगाई, जब आइमा ने आपकी जिम्मेदारी नहीं लगाई, तो किसने हमें ये ठेका दिया है? ये ठेका शैतान का दिया हुआ ठेका है। तो हम रहमान को छोड़कर शैतान की बातों में आ जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी अगर किसी की अदालत चेक करनी है तो सिर्फ उसका ज़ाहिर है, उसके घर के दरवाजे तक उसको चेक करो। अब घर के अंदर क्या कर रहा है, या घर के अंदर झांक झांक के आप 2 कैमरे लगवा दें कि पता तो चले ये मसलन बीवी के साथ इसका सलूक कैसा है, मारता तो नहीं उसको, गालम गलोच तो नहीं करता, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देखें कहीं पे एक्सपोज हो जाए एक अलग बहस है, मैं कुरेदने और खोदने की बात कर रहा हूँ। ये कुरेदना और खोदना घर के दरवाजे के अंदर, ये आपकी शरई जिम्मेदारी नहीं है अदालत साबित करने के लिए, ये कह रहा हूँ मैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, कोई ऐसा इंसान है, बाज़ ऐसे होते हैं जाहिल किस्म के लोग, सही है अमामा लगाता है, मतलब नमाज पढ़ाता है, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से, घर तो हमारे माशाल्लाह जो छोटे छोटे साथ साथ मिले मिले घर हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देता है, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से मारपीट करता है कि पूरा मोहल्ला सुन रहा होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको ये हक़ नहीं दिया शरीयत ने कि आप जिसका नहीं पता तो उसके बारे में आप कैमरे लगा के जासूसी करके 2 जासूस अपने घर की मासी उसके घर में भेज दी, उसका भी काम करो और बताना आके वो मौलवी साहब के घर में होता क्या है। ये ना करें ये काम, अगर करते हैं तो दुरुस्त। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि सिर्फ हुस्न ज़ाहिर हमारा तकाज़ा है कि ज़ाहिरी तौर पर देखो कि इसका रख रखाव कैसा है, इसका इंटरेक्शन में आपके साथ कैसा है, लोगों के साथ कैसा इंटरेक्ट करता है। अगर ज़ाहिरी दीन पर अमल कर रहा है तो समझ लो कि ये आदिल आदमी, इतना काफ़ी है तुम्हारी नमाज के सही होने के लिए, या तुम्हारी तलाक़ों के सही होने के लिए, या और जहाँ जहाँ पे अदालत की शर्त है उसके लिए, हत्ता तकलीद करने के लिए भी इतना दीन देख लेना काफ़ी है। अब आगा सिस्तानी जिस बैठक में बैठते हैं उसके पीछे उनका अंदरून खाना है, अब अंदरून खाने में उनकी क्या हरकतें हैं और क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमें इससे क्या, वो उनका पर्सनल इशू है। उसके लिए जिसको मालूम करना चाहता है, जो उसने उसका इंतज़ाम भी कर रखा है, परवरदिगार आलम, उसने 2 फरिश्ते बिठाए हुए हैं जो आगा सिस्तानी के साथ हर वक्त घूमते रहते हैं, उनके बेडरूम में भी पहुंच जाते हैं, तो वो उनकी अंदर की खबरें खुदा को दे रहे हैं, वो खुदा का काम है। लेकिन हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है वो इतनी है कि बस हम ये बैरूनी में बैठे हुए हैं ना, बस वहीं तक महदूद हो रहे हैं, उससे आगे जाने की कोशिश ना करें किसी के भी हक में। अगर इस हद तक आपको पता चल गया कि एक दीनदार, दीन पर अमल करने वाला, ज़ाहिरी दीन रख रखाव रखने वाला, ये काफ़ी, आप उसकी तकलीद भी कर सकते हैं अगर मुज्तहिद है, और बाकी शराइत हैं उसके अंदर। आप उसके सामने तलाक भी पढ़ाई जा सकती है अगर वो आदिल आदमी है, तो उसकी जो है इमाम जमात अगर बनते तो आप उसके पीछे जमात भी पढ़ सकते हैं। यानी जहाँ जहाँ अदालत की शर्त है वो उस जगह पर आपके काम आ सकता है वो बंदा। समझ में आई? बस अदालत
हुस्न ज़ाहिर से साबित नहीं होती। आप एक, हमारे यहाँ तो आम तौर पर हम हुस्न ज़ाहिर से ही, हुस्न ज़न से ही अदालत को निकालते हैं। लिहाजा आप देखिए कितने सारे लोग मुख्तलिफ हरमों में जाते हैं, सिर्फ हुस्न ज़न की बिना पर नमाज़ पढ़ते हैं। आप गई मसलन करबला मोहल्ला, हरम में नमाज हो रही है, आप जानती हैं उनकी अदालत को, नमाज सब पढ़ते हैं। कैसे पढ़ती हैं? नमाज के लिए, नमाज जमात के लिए शर्त है कि आपके लिए तय होना चाहिए कि ये जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रही हैं ये आदिल है, साबित होना चाहिए आपके लिए। अब आप कैसे साबित करते हैं? सबूत कहाँ से निकालते हैं हम? हुस्न ज़ाहिर से, हुस्न ज़न से। कोई इंटरेक्शन तो नहीं होता हमारा। अलबत्ता और भी कुछ तरीके हैं, हो सकता है आप कहें जी हमें बाज़ दूसरे ज़राए से इत्मीनान पैदा हो जाता है, तो ठीक है, आपका इत्मीनान आपके लिए हुज्जत है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को नमाज जमात से पीछे नहीं करना चाह रहा, लेकिन जब आंखें बंद करके हर किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपके पास विजन होना चाहिए। आप एक मदरसे में पढ़ती हैं, मदरसे में मसाइल सीखती हैं, तो मसाइल सीखने के बाद इंसान को इतना विजन होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि मैं जब नमाज जमात पढ़ रही हूँ, यानी आपके जहन में कम से कम ये तय होना चाहिए कि आदिल है। ब्लाइंडली ना पढ़ें कि आपसे पूछा जाए इसकी अदालत, आप खुद पर हैरान परेशान हक्की बक्की, ये नहीं होना चाहिए। बस ये इतना कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को नमाज जमात से पीछे नहीं हटाना चाह रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि जब आप नमाज जमात पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके पीछे पढ़ रही हूँ। हाँ, अब आप ये कहेंगे हाँ मैंने अदालत कैसे साबित की? सही है, इंटरेक्शन नहीं था, मगर मैंने 2 लोगों से पूछा, या इतने सारे अमामे वाले पढ़ रहे थे, मुझे इत्मीनान हासिल हो गया, या बिलाखिर जो भी आपके ज़राए हैं जिनसे आपको उकलाई तरीके से इत्मीनान हासिल हो जाए, तो ठीक है, काफ़ी है। फिर आपको जाके अलग से उसके साथ कोई मामला करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी और ज़रिए से इत्मीनान हासिल हो रहा है तो। लेकिन ना इत्मीनान हो, ना कोई और चीज़ हो, ना यकीन हो, सिर्फ ये कि करबला में हम कैसे जमात छोड़ दें। लोग तो यही जवाब जो देते हैं वो इसी किस्म के देते हैं, हम करबला में आए और जमात छोड़ दें। हाँ जी, ना छोड़ें, फिर नमाज ही गई आपकी। ये नमाज हुई वाली बात है, ये नमाज काफ़ी नहीं होगी, यानी आपको एक नमाज फिर फुरादा भी पढ़नी पड़ेगी। या ये कर लें, हाँ एक आसान हल ये भी है कि अगर इतना ही शौक़ होता है नमाज जमात का कि जमात का वाक़ई सवाब, तो इसमें नो डाउट सवाब बहुत ज़्यादा है। बाज़ रिवायतों के मुताबिक अगर मोमिनीन की तादाद यानी मुक्तदीन की तादाद 10 से बढ़ जाती है तो उस जमात का सवाब खुदा के अलावा कोई नहीं लिख सकता। अब जब करबला में आप जाके जमात पढ़ती हैं या अमीरुल मोमिनीन के हरम में आप जमात पढ़ती हैं, कितने लोग होते हैं? 10, कितने 10 उसमें होते हैं। अब आप सोचें से इस नमाज का कहाँ तक सवाब होगा, दिल नहीं चाहता छोड़ने को। तो इसका एक आसान हल ये है कि आप एक नमाज जमात से पढ़ें, एहतियातन एक फुरादा नमाज भी पढ़ लें, एहतियातन एक फुरादा नमाज भी पढ़ लें। अगर मालूम ना हो और इत्मीनान ना हो अदालत का तो, लेकिन अगर अदालत का इत्मीनान है किसी भी उखलाई तरीके से, क्योंकि आगा सिस्तानी ने शर्त लगाई कि इत्मीनान कब्वा उड़ा इत्मीनान हो गया, ये काफ़ी नहीं है, कोई उखलाई ज़रिया होना चाहिए इत्मीनान का। बेस जो इत्मीनान की है वो उखलाई तरीका होना चाहिए। तो अगर किसी उखलाई तरीके से आपको इत्मीनान आता है तो फिर तो वही काफ़ी है आपकी नमाज। लेकिन इत्मीनान भी नहीं आ रहा और दिल भी नहीं चाह रहा जमात छोड़ने को, तो उसका राह हल ये है कि आप एक नमाज जमात से पढ़ लें और एहतियातन एक नमाज फुरादा भी उसी नमाज को रिपीट कर लें। वो अगर हो गई तो हो गई, और वो अगर नहीं हुई तो ये हो गई, तो आपकी जिम्मेदारी बहरहाल उतर जाएगी। वो जो एहतियात बताई थी ना, ये एहतियात हो जाएगी। दुरुस्त, ये आप कर सकते हैं। अब काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ तो कोई और काम होता भी नहीं है। इंसान जाते ही इबादतों के लिए है, दुआओं के लिए है, हरम में वक्त स्पेंड करने के लिए है। कितने लोग जाते हैं सिर्फ हरम में बैठे रहते हैं, उनका दिल चाहता है कि हरम में ही वक्त स्पेंड करें, कमरे में जो लेटना है या बैठना है तो हरम में बैठ जाएं। तो फिर आप एक नमाज़ पढ़ना कोई इतना भारी, और जाते भी 10 दिन से ज़्यादा के तो आमतौर पर ग्रुप्स होते भी नहीं हैं, 10-11 दिन मैक्सिमम। तो 10-11 दिन अगर आपको चंद नमाज़ें, वो भी सिर्फ जो चंद नमाज़ें आपको जो है वो रिपीट करनी पड़े, तो उसमें कोई मेरे ख्याल में इतना बड़ा एफ़र्ट नहीं है कि आप सवाब को भी छोड़ें, क्योंकि इम्कान तो है कि वो नमाज आपकी सही हो जाए, फिर वाक़ई वो आदिल ही निकल आए, तो आपकी वही नमाज सही हो गई वाक़ई के हिसाब से, तो वही सही हो गई, तो इतना सारा सवाब आपको मिल जाएगा। तो इतने सवाब को छोड़ें ना। बस हुस्न ज़न काफ़ी नहीं है,
हुस्न ज़ाहिर अदालत के लिए काफ़ी है। ये हुस्न ज़न और हुस्न ज़ाहिर समझ में आया आप लोगों की? डिफरेंस समझ में आ गया आपको? बस आदिल हो। एक आखिरी शर्त ये है, 6 हुई ना, आखिरी और 7वीं शर्त ये है कि जिस मुज्तहिद की आप तकलीद कर रही हैं वो जिंदा हो, हयात। अब ये थोड़ी सी आपका थोड़ा वक्त लूँगा मैं समझाने के लिए इस मसले को। देखें, तकलीद की 2 किस्में बनाई जाती हैं, यानी 2 तरह से आप तकलीद को तसव्वुर कर सकते हैं। एक को कहते हैं तकलीद इब्तदाई और एक को कहते हैं तकलीद बकाई। इन्होंने लगाया है तो मैं थोड़ा सा इसको यूज़ कर ही लूँ। देखें, तकलीद लिखे आप यहाँ पर, इसकी 2 किस्में हैं, इब्तदाई और बकाई। दुरुस्त? अभी जो बात हो रही है शराइत के हवाले से, हमने कहा कि जी जिंदा होना चाहिए। मुज्तहिद जिसकी तकलीद की जाए उसकी जो शराइत हैं, 7वीं शर्त हमने कहा कि जिंदा हो। दुरुस्त? जिंदा होना शर्त होने का मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि मुर्दा की तकलीद नहीं हो सकती। दुरुस्त? बस नतीजतन इस शर्त का नतीजा ये कि मुर्दा की तकलीद नहीं हो सकती। शायद यहाँ बैठे हुए लोगों में से कई एक अफराद ऐसे हों, अगर कई आप में से ना हो तो मैं खुद हूँ, कि जो मुर्दा की तकलीद पर बाकी है। दुरुस्त? आप बाकी होंगे, और भी कई लोग होंगे जिन्होंने पहले तकलीदें की हैं, फिर उनका इंतकाल हो गया, आप अभी भी उन्हीं के मसलों पर अमल कर रही हैं। एक तरफ से आप कहते हैं जी ज़िंदा हो और मुर्दा की तकलीद नहीं हो सकती, दूसरी तरफ से अभी तक हम लोग उसी मुर्दा के मसलों पर अमल कर रहे हैं और मुर्दा ही की तकलीद पर बाकी हैं और मुर्दा ही की तकलीद को जारी रखे हुए हैं। तो फिर ये कैसे हो गया? हाँ, ये जो शर्त है ज़िंदा होने की, ये है इब्तदा के लिए, यानी जो शख्स वेरी फर्स्ट टाइम तकलीद कर रहा हो, चाहे अव्वल बुलूग की वजह से कि अभी बालिग हुआ इसलिए पहली दफ़ा कर रहा है, या चाहे इसलिए कि नहीं है तो 70 साल का, पता अब चला तकलीद करनी चाहिए, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो शख्स भी इब्तदा कर रहा है तकलीद की और पहली दफ़ा तकलीद करना चाह रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो किसी ऐसे की तकलीद करे कि जो उस वक्त ज़िंदा हो। लिहाजा तकलीद इब्तदाई में शर्त है हयात की। दुरुस्त? इब्तदाई तकलीद, बस आपका यार अल्लामा हिल्ली का बड़ा नाम सुना है बहुत, अभी मैंने अर्ज़ किया ना, बालिग होने से पहले ही मुझते थे और लोग उनकी इंतज़ार में थे कि कब बालिग हों। इतने इल्मी आदमी थे। हम कहें यार हम तो अल्लामा हिल्ली की तकलीद करेंगे, तो ये अब ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसलिए कि इब्तदाई तौर पर कभी भी आप किसी मुर्दा मुज्तहिद की तकलीद, इसको तकरीबन कमोबेश मानते हैं फ़ुक़हा, यानी जो इस वक्त के 20-25 साल के फ़ुक़हा हैं, आगा खुई, आगा खुमैनी, आगा सिस्तानी, आगा वहीद, आगा बशीर, आगा फैयाज़, आगा सईदुल हकीम, आगा खामनाई, ये जो अभी इस ज़माने के आगे पीछे के फ़ुक़हा हैं, ये कमोबेश सब मानते हैं इस बात को कि इब्तदाई तौर पे तो मुर्दा की तकलीद नहीं हो सकती। इब्तदा बे मुर्दा ये जायज़ नीस्त कि आप शुरू ही मुर्दा की तकलीद से करें। फिर ये मुर्दा की तकलीद कहाँ आती है? ये बका में आती है। बका यानी कंटिन्यूएशन में। मतलब आपने एक मुज्तहिद की तकलीद की, मतलब आगे एक्स की, और तकलीद करते करते बिलाखिर एक वक्त गुजर गया, आगे एक्स का हो गया इंतकाल, रहमत खुदा में चले गए। दुरुस्त? अब आप क्योंकि पहले से ही आगा एक्स की तकलीद कर रही थी, तो बाज़ फतवों के एतबार से आप आगा एक्स पर बाकी रह सकती हैं। लेकिन इस बात को, क्योंकि असल में एक गलती जो बहुत कॉमनली होती है उसकी तरफ भी मैं इशारा कर दूं। देखें, आगा एक्स पर बाकी रहना अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकता।
बाज़ औक़ात होता है, मसलन फ़र्ज़ करें आप, हमारे एक उस्ताद थे, खुदा रहमत करे, उनका भी पिछले साल इंतकाल हो गया। वो बहुत ज़ियारतों पे जाया करते थे, तो आगा खुई और शायद आगा हकीम वगैरह तक से मिले हुए थे वो, और आगा खुई के पास कई दफ़ा गए थे वो। तो बाज़ औक़ात होता है ना कि इंसान की एक अटैचमेंट टाइप की हो जाती है, इतनी दफ़ा मिलकर आया हूँ मैं। आप कहें भाई मेरे को तो बस आगा खुई बातें हैं, मैंने तो किसी और की नहीं करनी, तो आपकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी यहाँ पर। फिर किसकी मर्ज़ी चलेगी? कहते हैं मर्ज़ी चलेगी उस मुज्तहिद की कि जो इस मुज्तहिद के मरने के बाद जिंदों में आलम होगा, जो जिंदों में आलम होगा। देखें तौज़ील मसाइल में एक मसला दिया हुआ है कि जब किसी मुज्तहिद का इंतकाल हो जाए तो आया मुर्दा मुज्तहिद पे बाकी रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, वो हर मुज्तहिद ने अपनी तौज़ी में अपना मसला दिया हुआ है। बस हम फ़र्ज़ करें मैं आगा खुई की तकलीद में था, ठीक, आगा खुई का हो गया इंतकाल। अब मुझे आगा खुई का मसला नहीं देखना कि आगा खुई क्या कहते हैं, मैं फ़ौरन आगा खुई की तौज़ी खोलूँ, देखो उसमें लिखा हुआ है, आगा खुई ने लिखा हुआ है कि जी अगर किसी मुज्तहिद का इंतकाल हो जाए तो आप मसलन सर्टेन कंडीशंस में उसकी तकलीद पर बाकी रह सकते हैं। मुझे ये मसला आगा खुई का नहीं देखना, क्योंकि जैसे ही मुज्तहिद का इंतकाल होता है, इज़ा फ़ातल मुफ्ती फ़ातल फ़तवा, मुफ्ती के साथ फ़ौरी तौर पर उसके फतवे भी मुअत्तल हो जाते हैं। ये ज़िंदा होंगे मगर कब? जब मैं उस वक्त के जो ज़िंदा मुज्तहिदीन हैं, जो उन जिंदों में जो आलम है, उस आलम का फतवा ये वाला देखूं। ये फतवा आलम का देखना है, जिंदा आलम का। जब आगा सिस्तानी, आगा खुई का इंतकाल हुआ, फ़र्ज़ करें मैं आगा सिस्तानी की तकलीद में आया, तो मुझे आगा खुई की तौज़ी में नहीं देखना कि वो क्या कहते थे मुर्दा मुज्तहिद के बारे में, वो तो जो कहते थे उनके साथ वो भी गया। मुझे आगा सिस्तानी की तौज़ी में देखना कि आगा सिस्तानी मुर्दा मुज्तहिद की तकलीद के बारे में क्या कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ होती है। लोग आम तौर पर उसी मुर्दा ही मुज्तहिद की तकलीद को, उस फतवे को देख रहे होते हैं कि ये तो इजाज़त देते हैं, लिहाजा मैं मुर्दा ही पे बाकी रहूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मसला उनके फौत होते ही मुअत्तल हो गया। अब फ़र्ज़ करें मैंने आगा सिस्तानी की तरफ रुजू किया, हाँ आगा सिस्तानी अगर कहें कि आप मुर्दा पे बाकी रह सकते हैं, तो उसके सारे मसले मेरे लिए वापस ज़िंदा हो गए। वो जो मुअत्तल हुए हुए मसले थे उनका ताला खुल गया, अब वो मेरे हक़ में वापस हुज्जत बन जाएंगे। लेकिन पहले मुझे आगा सिस्तानी या आगा एक्स या आगा वाई या आगा जेड, जिसकी तरफ भी आप जिसको आलम समझते हुए जिसकी तरफ गए हैं, उसने अगर ये कहा कि आपको इजाज़त है। अब जहाँ तक मुझे अब याद पड़ता है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हमारे पास 2-3 तरह के फतवे हैं इसमें। फ़र्ज़ करें जिन्होंने आगा सिस्तानी की तरफ रुजू किया, तो आगा सिस्तानी कहते हैं एक बात, मतलब वो वजूब के कायल हैं। अभी इसकी वजाहत करता हूँ मैं। अगर कोई फ़र्ज़ करें किसी की नज़र में आगा खुई के बाद मसलन आगा बशीर जो है, हाफिज़ बशीर साहब, वो आलम है, तो वो हुर्मत के मसलन कायल हैं। किसी की नज़र में आगा बशीर के आगा उनके बाद क्या कहते हैं, खुई के बाद फ़र्ज़ करें आगा वहीद आलम है, वो एक दूसरी बात कहते हैं। तो हमें अपने मुज्तहिद का, जिसको हम जिंदों में से आलम समझ रहे हैं। अच्छा मसला ये है, ये भी एक बात और ज़िम्नन अर्ज़ करता चलूँ। देखें आप जब तकलीद कर रहे होते हैं, मतलब मैं आगा खुई की तकलीद कर रहा था, तो आगा खुई के फतवों में एहतियात वाजिब तो आती है। तो एहतियात वाजिब में आम तौर पे आप किसकी तरफ रुजू करते हैं? फलालम की तरफ, यानी जो उनके बाद वाला होता है, नंबर 2। अब आप खुद सोचें कि एक लाइन खड़ी हुई हो, आप लाइन में फ़र्ज़ करें नंबर 3 पे हो, जब नंबर 1 आगे से अपना काम करके हटेगा, तो अब आप कहाँ पर हैं? ऑटोमेटिकली लाइन आगे जाएगी, 2 1 बन जाएगा और 3 2 बन जाएगा। और जब वो सेकंड वाला भी आगे से निकलेगा, तो अब आप थर्ड से ऑटोमेटिकली कहाँ आ गई? 1 पे आ गए। तो सबसे आसान तरीका फौरी तौर पे, क्योंकि अब वही वाली बात है, आगा खुई का इंतकाल हुआ, अब मैं तहकीकात करने जाऊँ, मालूमात करने जाऊँ, तो टाइम चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर एक जिसको कहें तरीका कि जिसके ज़रिए आप तय कर सकते हैं, जब आप आगा खुई को फर्स्ट समझ रहे हैं, तो जो फल आलम था आपके नज़दीक, जैसे आगा खुई का इंतकाल होगा, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, वही आपके लिए आलम बन जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? ये ऑटोमेटिकली आपका जो सेकंड नंबर वाला था, जब फर्स्ट वाला आगे से हट गया, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे आ जाएगा। अब ये आपके लिए आलम है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब हम आलम को कहाँ से ढूंढें? तो जिसकी तरफ आप रुजू कर रही थी नॉर्मली, वही आपका आलम है।
फल आलम था, जो अब आलम हो गया, आप उसी की तरफ रुजू करें, उसका मसला देख लें, आपका मसला वहीं खड़े खड़े जनाजे से उठने से पहले आपका मसला हल हो जाएगा। लिहाजा हमें बाद वाले मुज्तहिद को देखना होगा, जो जिंदों में से आलम है। उसने अगर कहा कि कर सकते हो बाकी रह सकते हो तो बाकी रहना पड़ेगा, उसने कहा कि नहीं कर सकते तो चैप्टर आपका पिछले का क्लोज हो जाएगा। अब क्योंकि हम आमतौर पर मसाइल जो है अगर सिस्तानी के हिसाब से बयान हो रहे होते हैं, तो अब हम देखें कि फ़र्ज़ करें जिन्होंने आग़ा XYZ जिनका भी इंतकाल हुआ, उसके बाद अगर आग़ा सिस्तानी को आलम समझते हुए उनकी तरफ रुजू किया, तो आग़ा सिस्तानी क्या फरमाते हैं मुर्दे पर बाकी रहने के हवाले से? आग़ा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि अगर जिंदा का इल्म मुर्दा से ज़्यादा है तो आप जिंदा की तकलीद पे बाकी, जिंदा ही की तकलीद को कंटिन्यू करेंगे, फिर मुर्दा की तकलीद पे बाकी नहीं रह सकते। अगर जिंदा का इल्म मुर्दा से ज़्यादा हो तो। लेकिन अगर उल्टी सूरत हाल हो कि मुर्दा का इल्म बा इनके वो मर गया है, मरने के बावजूद जिंदा के निस्बत ज़्यादा है। असल में इल्म तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा तसामु है, उसकी मैं वजाहत बाद में करता हूँ। यानी उसकी असल में एक्चुअल होना चाहिए कि उसकी सलाहियत अभी भी मुर्दा की निस्बत ज़्यादा थी, वो मलका इस्तेमाल करने की सलाहियत ये अभी भी मुर्दा की ज़िंदा से ज़्यादा है। तो आग़ा सिस्तानी कहते हैं कि वाजिब है आप पर कि आप उसी मुर्दा के फतवों पर और मसलों पर अमल करें, और यूँ समझें कि वो मुर्दा आपके लिए दोबारा से ज़िंदा हो गया। जैसे उसकी ज़िंदगी में उसके मसलों पर अमल कर रहे थे, मरने के बाद भी उसी तरीके से उसकी तकलीद आपकी चलती रहेगी। लिहाजा जो मसले आपने उसकी ज़िंदगी में अमल नहीं किए, अभी भी आप अमल उसी पे ही करेंगे। जो आपने उस वक्त याद नहीं किए, अभी भी चाहे याद ना किए हों, अभी भी आप उन्हीं पर अमल करेंगे। चाहे याद किए हों उनकी ज़िंदगी में वो मसाइल, याद ना किए हों, अमल किया हो, अमल ना किया, मुतलकन हर हालत में आपने मुर्दा ही के मसलों पर अमल करना है, अगर आपके नज़दीक मुर्दा जिंदा से आलम है तो। दुरुस्त? यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा, बाद लोग होते हैं, वो मैंने कहा ना, वो अपने इज्तिहादात पर अमल करते हैं, जी हमने तो पूरी छोड़ दी, हमने तो आग़ा सिस्तानी की तरफ, ये सब बातिल है। चाहे आपको बाद में पता चले कि आपने गलत किया है, आपकी जिम्मेदारी, यानी इसका मतलब है आपका आग़ा सिस्तानी की तरफ पूरा रुजू कर लेना ये गलत है। तो अभी भी आप पर वाजिब है कि आप जो मुर्दा मुज्तहिद था अगर उसको आलम समझते हैं तो उसी के फतवों पर बाकी रहें। हाँ, एक मरतबा आप कहें कि नहीं, मुर्दा की निस्बत अब आग़ा सिस्तानी, आपकी तहक़ीक़ ये है, आपका ज़ाती राय नहीं, आपकी तहक़ीक़ ये है कि मुर्दा की निस्बत आग़ा सिस्तानी का इल्म बढ़ गया है, यानी सलाहियत बढ़ गई है, तब तो आप जिंदा की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर ये तय ना हो सके या तय हो जाए कि उन्हीं का इल्म ज़्यादा है, दो सूरतें हैं, ये तय रहे कि उन्हीं का इल्म ज़्यादा है, या अभी तक डाउट है, समझ नहीं आ रही कि इनका इल्म ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में आप पर वाजिब है कि आप मुर्दा पे बाकी रहेंगे। दुरुस्त? और आपको मुर्दा मुज्तहिद के फतवों पर उसी तरह अमल करना है जैसे वो गोया मरे ही ना हो, जैसे उनकी ज़िंदगी में अमल करती थी। तो जब तक उसका मसला मिलना मुमकिन है आपके लिए, आप जिंदा के मसले पर अमल नहीं कर सकते। हाँ, जो जदीद मसाइल पेश आते हैं, जो उनके ज़माने में चीज़ें नहीं थी अब वजूद में आ रही हैं। एक मिसाल दूँ, मसलन फ़र्ज़ करें कि ये बिटकॉइन का मसला आग़ा ख़ुई वगैरह के ज़माने में नहीं था, तो कोई फतवा भी नहीं है उनका मौजूद, यानी आप ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा। अब इस मसले के लिए आप रुजू करेंगे मसलन आग़ा सिस्तानी के मसले पर, इसलिए कि उसमें उनका फतवा मौजूद नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें, एक फ़र्ज़ी मिसाल बता रहा हूँ मैं, मुझे याद नहीं उनका है या नहीं, लेकिन एक समझाने के लिए सिर्फ मिसाल, मसलन कुछ साल पहले इन्होंने हज में एक चेंज लेकर आए। वो चेंज ये लेकर आए कि जो सही का मकाम था उसके पैरेलल एक और हॉल बनाया उन्होंने, और पहले जिसमें आते और जाते थे, जो सफ़ा और मरवा के सामने था, उसके पैरेलल एक और हॉल बनाया। ये जो आने जाने वाला था उसको सिर्फ आने वाला कर दिया और जाने के लिए एक अलग हॉल बनाया। अब उसके आगे पहाड़ियाँ नहीं हैं। अब इस हॉल में आप सही के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते?
हालांकि फ़र्ज़ करें कि आगा खुई का कोई मसला मौजूद हो इस बारे में, तो इसमें आप ज़िंदा की तरफ रुजू नहीं करेंगे, आगा खुई ही के फतवे पर अमल करेंगे। लेकिन अगर इसमें भी फ़र्ज़ करें आपने उनकी किताबें खंगाली, उलमा से पूछा, कोई फतवा उनका मौजूद नहीं है, क्यों था ही नहीं, तो फतवा कहाँ से देते वो। बाज़ सूरतों में होता है कि वो फ़र्जी तौर पर बाज़ बातें कर जाते हैं, लेकिन इसमें फ़र्ज़ करें कुछ भी नहीं है, तो आप आगा सिस्तानी के मसले पर अमल करेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात। बस जितने भी मसाइल हैं जिसमें आप ये समझती हैं कि अगर मुर्दा मुज्तहिद को अभी भी आप आलम समझती हैं, तो तमाम मसाइल में आप मुर्दा मुज्तहिद पर अमल करेंगी जिनमें उनका फतवा मौजूद है, और जहाँ पर उनका फतवा मौजूद नहीं है उन मसाइल में आप ज़िंदा मुज्तहिद के फतवे पर अमल करेंगे। दुरुस्त। अब एक और मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वो ये कि अभी तो हमने जो मिसाल बनाई आगा खुई और सीधे छलांग मार के हम आ गए आगा सिस्तानी पर, दुरुस्त, कि एक मुर्दा और एक ज़िंदा। लेकिन अगर दरमियान में मुर्दे कई हों, मतलब मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं, मैंने की पहले आगा खुई की तकलीद, उनके इंतकाल के बाद की आगा गुलपायगानी की तकलीद, उनके इंतकाल के बाद की आगा रूहानी की तकलीद, उनके इंतकाल के बाद की आगा सिस्तानी की तकलीद। तो बीच में एक मुर्दा नहीं है, खुई और सीधे डायरेक्ट सिस्तानी पे आ गए। बीच में आगा गुलपायगानी भी, बल्कि एक आध और भी मुझे याद पड़ता है, आगा सब्जवारी थे, उनकी भी दारन की है, लेकिन उनका इंतकाल जल्दी हो गया था। खैर हाल अभी उनको छोड़ दें। फ़र्ज़ करें आगा खुई के बाद आगा गुलपायगानी, आगा गुलपायगानी के बाद आगा रूहानी, आगा रूहानी के बाद अब आ गए सिस्तानी। तो अब मुर्दों में से किसके ऊपर जाना है? एक तो ये सवाल कि अब इन तीन में से किसके ऊपर बाकी रहना है। एक दूसरा ये कि लाइन में खड़ा किसको करना है, ये भी एक सवाल है कि लाइन में किसको खड़ा करना है। अरे तीनों लाइन में खड़े होंगे और फिर चौथे को हम आगा सिस्तानी को लेकर आए और फिर चारों का इल्म चेक करें, या नहीं जिसकी आपने बहुत कम मुद्दत के लिए तकलीद की है, 2 4 5 दिन, महीना, 1.5 महीना, तो उसको स्किप करके जिनकी आपने कम से कम 6 महीने तकलीद की हो उसको लाइन में खड़ा करें। आखिर लाइन में किसको खड़ा करना है? जैसे मैंने कहा ना, आगा सब्जवारी की बहुत कम मुद्दत की है मैंने, शायद महीना 1.5 महीने ही की होगी, उनको फिर शायद शहीद कर दिया गया था। तो वो आएंगे लाइन में चेक करने के लिए या नहीं आएंगे, ये दूसरा सवाल है। तो जल्दी जल्दी इन 2 सवालों का आपको जवाब दूं और आपका टाइम हो जाएगा मेरा ख्याल है ख़त्म। देखिए, जहां तक लाइन में खड़े होने का सवाल है, उसमें अच्छा, अब ये समझाने के लिए एक मसला और समझाना पड़ेगा मुझे। अगर आगा सिस्तानी की आप तौज़ील मसाइल खोल के पढ़ें, तो उन्होंने तकलीद के 3 अलग जगह पर 3 अलग माने किए हैं। एक तो नॉर्मली जो तकलीद का माना किया जाता है, जब आप जो शुरू में जैसा मैंने बयान किया कि जी ये शराइत के साथ वाजिब है कि तकलीद करें, और तकलीद का मतलब ये कि किसी मुज्तहिद के फतवे पर अमल करना, यानी मुज्तहिद के फतवे पर अमल करना तकलीद होता है। एक तो ये है, ज़्यादा खाली किताब लेकर रख लें आप और कभी खोल के देखी नहीं, चाहे आपने कस्द भी किया हो कि मैं इन्हीं की तकलीद कर लूँगी, लेकिन कभी खोली नहीं किताब, तो ये तकलीद नहीं बनी उस मसले के मुताबिक जहाँ पर तकलीद में अमल की दखालत है। हाँ, अमल किया हो तो तकलीद बनेगी। एक ये माने तकलीद का। आया जिन जिन के फतवों पर अमल किया हो वो तकलीद में आएंगे, यानी लाइन में खड़े होंगे, या नहीं अमल ना भी किया हो, सिर्फ तय किया हो। मतलब फर्ज करें आपने सोचा कि मैं आगे एक्स की तकलीद करूंगी, और इत्तफाक से अगले ही दिन आगे एक्स का इंतकाल हो गया। आपने सोचा था, तय किया था, लेकिन अमल का मौका ही नहीं आया और आगे एक्स का हो गया इंतकाल। अब इसको लाइन में खड़ा करना या नहीं करना, असल मसला इसी बंदे का है कि जिसको आपने सिर्फ सोचा है, अभी तय किया है कि मैंने इनकी तकलीद करनी है, कस्द किया है, लेकिन अमली तौर पर आपने उसके फतवों पर अभी तक अमल नहीं किया, तो ये भी इस लाइन में खड़े होंगे, चेकिंग वाली लाइन में, या नहीं खड़े होंगे। अगर सिस्तानी कहते हैं कि यहाँ पर तकलीद इसी माना में है, लिहाजा ये भी खड़े होंगे। बकाबर मैयत के मसले में जो हम कहते हैं ना, जिसकी आपने तकलीद की है उसके मसलों पे बाकी रह सकते हैं, उसमें तकलीद का यही माना मुराद है कि जिसका आपने अगर कस्द भी कर लिया तो गोया आपकी तकलीद हो गई, और वो तकलीद हो गई का मतलब है कि वो लाइन में आ गया, आपकी सीक्वेंस में आ गया। अब आप इसको भी लाइन में खड़ा करें। अब जितने मुर्दा मुज्तहिद हैं सबको लाइन में खड़ा करें, और लाइन में खड़ा करने का क्राइटेरिया क्या हो गया? हत्ता जिसका आपने कस्द भी किया है
कि आपने इनकी तकलीद करनी है, वलो अभी तक अमली तौर पर उनकी तकलीद ना भी की हो, उनको भी लाइन में लाके खड़ा कर दें। जब आपने लाइन लगा दी मुर्दों की, अब उन मुर्दों के साथ आगे सिस्तानी को भी खड़ा कर दें। ये 4 मुर्दा फ़र्ज करें और ये 1 जिंदा। आगा सिस्तानी कहते हैं कि अब आप देखें कि अब मज़ीद अब दोबारा से तहकीक करें कि मुझ समेत इन चारों में से आपके ख्याल में कौन किसका इल्म ज़्यादा है, यानी किसकी सलाहियत ज़्यादा है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी सलाहियत ज़्यादा है तो उन सब के ऊपर चैप्टर क्लोज। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मतलब सबसे पहले वाले की सलाहियत ज़्यादा है तो सबसे पहले वाले पे जाएंगे। आप समझते हैं दरमियान वाले किसी की सलाहियत ज़्यादा है तो आप उस दरमियान वाले पे जाएंगे, फिर पहले वाले पे नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पर मसलन देखें, हमने तय करना है कि हमने किसकी तकलीद करनी है, ठीक है। ए, बी, सी, डी और सिस्तानी, दुरुस्त। ये हमारी लाइन बन गई। ए का भी इंतकाल हो चुका है, बी का भी, ये सारे 4 मुर्दा मुज्तहिद और ये हमारे जिंदा मुज्तहिद, जो जिंदा आलम है, जिंदा मुज्तहिद आलम, दुरुस्त। बका बर मैयत के लिए आगा से, अच्छा अब ये जो हमने खड़े किए हैं इनमें वो भी खड़े करने जिन पे आपने अमल किया हुआ है। जैसे फ़र्ज़ करें आगा खुई पे 20 साल मैंने अमल किया मसलन, दुरुस्त, तो आगा खुई भी इसमें आएंगे। और आगा गुल पायगानी जिस पे मैंने सिर्फ एक मसले पे अमल किया था, बका बर मैयत का, उनसे पूछा और आगा खुई पे वापस चला गया, बाकी इनके किसी फतवे पे अमल नहीं किया। सिर्फ कस है कि अगर कोई नया मसला पेश आएगा तो मैं इन्हीं के मसले पर अमल करूँगा, दुरुस्त। वो भी इस लाइन में आ जाएंगे, यानी जिनके फतवों पर आपने अमल किया हो वो भी आएंगे, जिनके फतवों पर अमल ना किया हो, सिर्फ इरादा किया हो कि इनकी तकलीद करनी है, वो भी आएंगे, दुरुस्त। जिनसे रुजू किया वो भी आएंगे, वो भी आ जाएंगे, दुरुस्त। इन सबको खड़ा करें लाइन में। अब आप चेक करें, इनके इल्म को इनके साथ टैली करें, इनके इल्म को इनके साथ टैली करें, इनके इल्म को इनके साथ टैली करें, इनके इल्म को जिसके साथ आप समझते हैं टैली करने के नतीजे में कि वो आलम है, इनके अगर ये आलम है तो इन सब का चैप्टर क्लोज, दुरुस्त। अगर हम कहें कि ये आलम है तो ये इन सब से आलम है तो इनका तो सबका चैप्टर क्लोज। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, जिंदों में तो ये आलम है लेकिन इन सब के साथ अगर आप मिलाएं तो फ़र्ज़ करें आप कहते हैं ये इन सब में ये आलम है, तो आपको इनकी तकलीफ पे बाकी रहना है। अगर आप कहें नहीं ये आलम है, इन 5 में से ये आलम है, सही है, जिंदों में ये है, लेकिन जब इनको इनके साथ मिलाते हैं तो अभी भी इनका इल्म इनसे ज़्यादा है, तो आप सी पे बाकी रहेंगे। जिसको जो आपकी तहकीक का नतीजा निकले कि आप की तहकीक के मुताबिक वो अभी भी आलम है, हत्ता सिस्तानी साहब से भी, तो आप उन्हीं के फतवों पर बाकी रहेंगे। आई समझ में? कुछ चेहरे हक्के बक्के हैं वैसे। हाँ जी, ये आप अपने से दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिएगा। रोज़ इल्म को कंपेयर करना मेरा और आपका काम नहीं, अहले खुबरा चेक करते हैं। वो जो मुज्तहिद को पहचानने के तरीके में वो बाद में इंशाल्लाह अगर और हुई कोई क्लास तो आएगा, लेकिन वो अहले खुबरा हैं जो तय करते हैं कि किसका इल्म ज़्यादा। मैं अभी एक बात पूरी कर दूँ फिर आप सब सवाल लेता हूँ मैं। अब मसला ये है कि वही वाली बात है, ये आप एक दोबारा से एक तो तहकीकात करें, एक तो तरीका ये, अगर आप आसानी चाहते हैं और तहकीक नहीं करना चाहती तो एक खांचे वाला रास्ता भी है, दुरुस्त। हाँ, वो ये है कि आप जो वेरी फर्स्ट था उसकी तकलीद पे बाकी रहें, ये खांचे वाला रास्ता है। या तो तहकीकात करें तो जो तय हो, और अगर तहकीकात के नतीजे में नहीं जाना चाह रही हैं आप तहकीकात में, तो फिर खांचा ये है कि आप जो वेरी बिगिनर है जिससे आपने स्टार्ट लिए उसकी तरफ चली जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, आपका वजीफ़ा अदा हो जाएगा। हाँ जी, अब बोलें। हमें कैसे पता चलेगा कि आलम कौन है? कि अगर हम तकरीर कर रहे हैं जी, इमाम खुमैनी की, तो इमाम खुमैनी से हमें आलम की तरफ रुजू करना है, तो रहबर मौज़म की तरफ जाएंगे या अतला सुल्तानी की तरफ जाएंगे? जो भी आलम तय हो आपके लिए,
आगा खुमैनी को कैसे आलम बनाया आपने, ये तो बताएं ज़रा। नहीं मैं तो जैसे उनको तय किया कि वो आलम है, वैसे ही बाद वाले भी तय होंगे। हर शख्स के लिए कोई अलग अलग तरीका थोड़ी होता है, तरीका एक ही होता है। जहाँ आपने बिगनिंग में जैसे तय किया है किसी के आलम होने को, आगे पूरी ज़िंदगी में जहाँ पे भी आपको आलम की ज़रूरत पड़ेगी आप उसी तरह से तय करेंगी, तरीके कोई बदलेंगे नहीं। जी आलम की शनाख्त हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है कि हम उसको आलम। मैंने तो पहले ही कहा कि नन्हे से ज़हन पे इतना जोर ना डालें आपके लिए। अच्छा, आप कैसे तय करेंगी, चलें ये बताएं मुझे। या तो फिर आलम का दर्जा देखेंगे कि इतना इल्म है। कैसे, कोई स्केल है कोई आपके पास, कोई ऐप है किसी से जिसमें चेक कर सकें? कैसे चेक करेंगी ये तो बताएं ना। तो फिर इल्म की शनाख्त हम किस तरीके से करें कि हम इतने सारे मर जाएं तो किसको बोले कि ये आलम है? हम लोग आलू छोले बेचने के लिए, हाँ किस लिए? सारे काम आप लोगों ने खुद ही करने हैं, तो हमने क्या करना है फिर? आलम की तारीफ बताएं फिर हम। बताई तो है, कई दफ़ा मैंने रिपीट किया। आलम की तारीफ़ यानी आलम उस शख्स को कहते हैं जिसके अंदर कुरान और रिवायात से हुक्म इलाही को निकालने की सलाहियत सबसे ज़्यादा हो, सलाहियत सबसे ज़्यादा हो अपने ज़माने में। यानी अगर एक्सपर्ट का नाम लिया जाए इस काम का तो आपका एक्स, इसको कहते हैं आलम। कोई ढूंढे, कोई ऐप बनाया ऐसी, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखी माशरे के पढ़े लिखे अफराद ने, कोई ऐप बनाया ऐसी जिससे हम फिर आगा सिस्तानी को इस पर बिठाएंगे, पहले वो बताएगा कितना इल्म है उनका, फिर किसी और को बिठाएंगे। ये देखें, ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये पहचानना। इसका इंशाल्लाह मैं कहा ना, अगर आगे हुआ कोई लेक्चर तो आगे इसकी सारी सूरत हाल आएगी, लेकिन ये अहले खुबरा का काम होता है। अहले खुबरा होते हैं जो माहिरीन एक्सपर्ट्स होते हैं कि जो तय करते हैं कि आलम कौन है।